हेलो ऑल, वेलकम टू गुरुज स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 3 इन बेसिक प्रोग्राम्स इन पाइथन। ओके, तो अभी तक मैंने 2 पार्ट्स को रिलीज़ कर दिया है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बेसिक प्रोग्राम्स कराए हैं, लाइक इवन और ग्रेटेस्ट नंबर करवाया है, स्वैपिंग करवाई है नंबर्स के बीच में विद टेम्परेरी वैल्यू और विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल मैंने लिया हुआ है, और सिंपल कैलकुलेटर बताया है, रैंडम नंबर दिखाया है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट किया है। ये सारे प्रोग्राम्स मैं करवा चुकी हूँ आपको प्रीवियस पार्ट्स में। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे उन पार्ट्स को देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो मैं प्रोग्राम कराने जा रही हूँ उनका लेवल थोड़ा सा हाई है। इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज़ डिस्कस करने वाली हूँ, लीप ईयर डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 11 है, क्योंकि इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में मैं 10 प्रोग्राम्स ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो पहले मैं बात करती हूँ फिबोनाची सीरीज़ की। तो फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है, ठीक है, तो ये मैं आपसे पहले बता देती हूँ आपको फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है। फिबोनाची सीरीज़ की जो स्टार्टिंग होती है वो 0 और 1 से स्टार्ट होती है। कोई भी फिबोनाची सीरीज़ होगी वो हमारे 0 और 1 से स्टार्ट होगी, और जो उसकी थर्ड प्लेस की वैल्यू होती है, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, फर्स्ट और सेकंड प्लेस का एडिशन। मतलब हमारा जो थर्ड वैल्यू होगी कभी भी किसी भी जगह किसी प्लेस की, वो हमेशा अपने प्रीवियस जो स्टेप्स है उसका एडिशन होती है। मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड का एडिशन होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें लॉजिक चलता है। अगर मुझे थर्ड प्लेस की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो मैं क्या करूँगी, 0 + 1 हमारा क्या आया, आउटपुट 1। ठीक, अब मुझे फोर्थ की निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, सेकेंड और थर्ड का एडिशन करूँगी, दैट इज 2 आएगा। नेक्स्ट जब मैं निकालूंगी तो 2 + 1 क्या आया, हमारा 3 आया। नेक्स्ट निकालूंगी तो 5 आया, नेक्स्ट निकाला तो 8 आया। तो इस तरीके से हम क्या निकालते जाएंगे, अपनी फिबोनाची सीरीज nth टर्म तक। अब पहले इस प्रोग्राम में मैं यूजर से लास्ट प्लेस की वैल्यू मांगूंगी, दैट्स मीन nth टर्म मांगूंगी कि आप कितने प्लेस तक फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना चाहते हो। तो बट हमने पहले बताया था कि 0 और 1 ऑटोमेटिकली पहले से होता है, तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल लूँगी, जिसमें मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। पहले मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, मैंने प्रोग्राम नीचे बनाया भी हुआ है पूरा। तो यहाँ पे मैंने एक एन टर्म यूजर से लिखा और हाउ मेनी टर्म्स उससे मांगे कि आप कितने टर्म तक प्रिंट करना चाहते हो अपनी वैल्यू को। और उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, वहाँ पे एक n1 और एक n2 लिया। देखिए यहाँ पे मैंने एक n1 दिया और ये n2 दिया है, जहाँ 0 1 असाइन किया, और एक काउंट वेरिएबल लिया है, वो बताऊंगी किस लिए लिया है, लूपिंग प्रोसेस को चलाने के लिए। और फिर चेक किया क्या मेरा जो नंबर था वो 0 या 0 से छोटा तो नहीं है, मतलब निगेटिव तो नहीं दे दिया। पहले ये कंडीशन में चेक करूंगी, फिर उसके बाद मैं चेक करूंगी कहीं उसने 1 ही तो नहीं दे दिया। तो 1 ही देगा तो मेरा क्या होगा, 1th प्लेस पे कौन सी वैल्यू होगी, सिर्फ और सिर्फ 0 होगी, तो वो 0 दिखा दूंगी। अब मैं एक बार करके आपको दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहले मैं क्या मांगूंगी, यूजर से लास्ट प्लेस की वैल्यू। मैं उससे लास्ट प्लेस की वैल्यू यहाँ पे मांगती हूँ। nth टर्म, मैंने उससे n टर्म मांग लिया। ठीक, अब इसके बाद मैंने एक वैल्यू दी a जिसको 0 दिया, एक b दिया जिसको मैंने 1 दिया, और एक काउंट चलाऊंगी फॉर लूप के लिए। ठीक, लूप चला जिसको भी मैंने 0 से असाइन किया। अब जो लास्ट वैल्यू आई है, जो भी इसने लास्ट टर्म दिया है, अब पहले मैं उसको चेक करूँ क्या उसकी वो वैल्यू है लास्ट की। ठीक, वो ऐसा तो नहीं निगेटिव हो या फिर 0 हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं उसको क्या बोलूंगी, भाई प्रिंट करो, आप क्या प्रिंट करो, प्रिंट इंटर पॉजिटिव नंबर। देखिए सिचुएशंस कैसे भी प्रोग्राम में आ सकती है, किसी भी तरीके का यूजर हो सकता है, तो आपको हर तरीके की सिचुएशंस कंडीशन देनी जरूरी होती है अपने प्रोग्राम में। ऐसा नहीं आप डायरेक्टली जाके भी अपने प्रोग्राम को रन करना चाहते हो तो रन कर सकते हो, कि फिबोनाची सीरीज अभी कंडीशन चेक ही ना करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। अगर उसके लास्ट की वैल्यू जो है वो 1 हुई, ठीक, तो भाई एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही थी फिबोनाची सीरीज तो 0 1, तो ये बताइए 1th प्लेस पे क्या है, 0, दैट्स मीन हम क्या डिस्प्ले कर देंगे, ए की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। तो मैं उसे प्रिंट करके दूंगी
according to your nth term the sequence of Fibonacci series क्या होगा हमारा? ऑब्वियस सी बात है, प्रिंट ए। सिर्फ हम उसको ए दे देंगे, वो प्रिंट दे देगा। ठीक है, फिबोनाची सीरीज इज, ऐसे लगा के आपने उसको दे दिया। अब अगर बाई चांस उसने माना 7 दिया या 8 दिया, तो अब मैं यहाँ पे क्या चलाने जा रही हूँ? लूपिंग प्रोसेस चलाऊंगी। एल्स कंडीशन पे आते हैं, और मैंने क्या किया? वाइल चलाया। ठीक, वाइल कब चलेगा? जब तक काउंट की जो वैल्यू है वो हमारी लेस देन है, कब तक? टर्म तक। ठीक, तो मैं यहाँ तक, सॉरी लास्ट तक, लास्ट एंड टर्म तक, लास्ट तक जब तक है। अब मैं पहले प्रिंट क्या कर दूंगी? सॉरी यहाँ कोलन नहीं लगाया मैंने। पहले मैं प्रिंट कर दूंगी ए को। क्या प्रिंट करूंगी मैं? ए को मैंने प्रिंट किया। अब मैं क्या करूंगी? ए में बी को दूंगी। अभी सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी कैसे किया है। और बी में मैं दूंगी सी को, और उससे ऊपर पहले तो मैं सी को तो पहले निकाल लूँ। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगी? सी इक्वल्स टू, मतलब थर्ड प्लेस की जो वैल्यू है हमारी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी करूँगी। ठीक है, ये मैंने किया। और उसके बाद मैंने काउंट में इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 कर दिया। ओके, अब देखिए उसमें हुआ क्या एक्चुअल में। इस प्रोग्राम में हुआ क्या? इसने दिया, माना उसने लेट्स चेक, इसने मुझे दिया 7। ओके, 7 दिया। मैं लूप पे आई, एल्स वाली कंडीशन पे, ये दोनों फॉल्स हुआ, एल्स पे आया। अभी मेरी क्या वैल्यू है? लास्ट की 0 है, और लास्ट वैल्यू है 7 है हमारी। अभी ये कैसी है कंडीशन? मेरी कंडीशन एकदम से ट्रू है। जब ट्रू होगी तो लूप के अंदर आएगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा? पहला प्रिंट मैंने क्या कराया? 0। 0 हुआ, क्योंकि अभी ए की वैल्यू क्या है? मेरी 0 है। अब मैं सी में क्या कर रही हूँ? सी इक्वल्स टू कर रही हूँ ए प्लस बी, दैट्स मीन 0 प्लस 1। कितना हमारा इनपुट आया? 1 आया। अब क्या किया मैंने? ए में बी डाल दिया। पहले ऊपर देखिए, हमने बी को क्या असाइन किया था? 1 असाइन किया था। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? हमारी 1। ठीक, और बी में मैंने क्या डाल दिया? सी। तो मतलब बी की जो वैल्यू हो गई वो भी क्या हो गई? मेरी 1, क्योंकि यहाँ से मैंने अभी क्या किया था? ऑपरेट किया था। अब मैंने काउंटर की वैल्यू में एडिशन किया, मतलब 0 से क्या हो गई वैल्यू? अब उसकी 1 हो गई। लूप क्या हो गया? 0 से 1। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या प्रिंट हुआ? 0 प्रिंट हुआ। अब नेक्स्ट फिर से लूप जाएगा, अब चेक करेगा। अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या हुई? 1। अभी भी मेरी क्या कंडीशन है? ट्रू है एकदम से। अब वो प्रिंट करेगा ए। अभी बेटा यहाँ पे क्या आया था? ए की वैल्यू 1 हो गई थी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर से मेरा 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से चेंजेस होंगे। अब यहाँ पे क्या? ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा? यस, 2 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब ए में आ जाएगा 1 ही रहेगा, और बी में आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और काउंट में क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट। जब इंक्रीमेंट होगा तो 2 हो जाएगा। तो अब ये कंडीशन फिर से जाएगी ऊपर हमारी लूप में। चेक किया, 2 जो है क्या अभी भी हमारी लेस देन है 7 से? यस है। तो अब फिर से प्रिंट कर देगा। यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? ए को। और बेटा प्रिंट में ए की लास्ट टाइम वैल्यू क्या थी? 1 थी। फिर से यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। यस। अब हम फिर से इसमें एडिशन करेंगे। अब लास्ट में क्या थी? ए की वैल्यू तो 1 ही थी, बट बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी थी? नीचे से देखिए क्या हुई थी? 2 हो गई थी। तो यहाँ पे जैसे ही 2 हुआ बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। अब हमारी क्या चली जाएगी? ए में बी की वैल्यू, दैट्स मीन यहाँ चला जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा बेटा 3। जैसे ही फिर से मैंने इंक्रीमेंट किया काउंट में, अब 2 की जगह इंक्रीमेंट में क्या आ गया? 3। फिर से लूप जाएगा, और लूप जाके हमारी कंडीशन को चेक करता चला जाएगा। फिर वैसे ही यहाँ पे अब क्या प्रिंट होगा? 2, दैट्स मीन 2 होगा। फिर धीरे से यहाँ पे 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 8 होगा। आगे हमारा ऐसे ही लूप चलता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वैल्यू इसकी 7 आ जाती है,
ठीक है बेटा, जैसे यहाँ 7 आएगी तो ये लूप यहाँ से 7, ये कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स होके हमारा क्या हो गया, लूप से बाहर हो गया। ठीक, तो मतलब हमारी जीरो काउंट 0 1 2 3 4 5 6 तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो काउंट 0 से असाइन हुआ था, एक सेकेंड बताती हूँ, देखिए काउंट हमारा कैसे होता है, 0, ठीक, 1 2 3 4 5 6 तक चला, लेकिन कितने टर्म तक वैल्यू आई बेटा, अगर ध्यान दोगे तो 7 टर्म तक तो वैल्यू आई। यहाँ कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टर्म तक पूरी वैल्यूज हमारी आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो बताइएगा, नहीं तो नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा, मैं आपको अलग से इसका पूरा प्रोग्राम करके अच्छे से बताती हूँ। लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। मैंने F5 करती हूँ। Oh, there is any error, let me check. ओके 7 यहाँ पे मैंने एज इनपुट दे दिया, कंट्रोल एस F5 किया मैंने। नाउ बेटा इसमें हम देते हैं 7। ओके, देखिए वैल्यू आपके सामने आ गई 0 1 1 2 3 5 8। ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन प्रोग्राम। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा कराता है वो फाइंड द लीप ईयर। अच्छा, आप लीप ईयर जानते होंगे, जो 366 ईयर्स जिसमें होते हैं, जिसमें हमारा फरवरी में क्या होता है, 29 दिन होते हैं, उसको हम लीप ईयर बोलते हैं, और हमेशा 4 साल के बाद आता है, ऐसे माना जाता है। तो हमारे प्रोग्राम में कंडीशन में जैसे क्या है, जो भी ईयर 4 से डिविजिबल है वो तो हमारा डेफिनेटली लीप ईयर है, लेकिन अगर वो 4 से डिवीजन होने के बाद 100 से भी डिवाइड होता है तो भी डेफिनेटली वो हमारा कैसा है, लीप ईयर है। और उसके बाद अगर वो 400 से भी डिवाइड होता है तो भी वो लीप ईयर हमारा कहलाता है। लेकिन अगर कोई भी ईयर हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो लीप ईयर नहीं कहलाएगा। लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए मैं डिलीट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक ईयर मांगा, वाई लिया, एक वेरिएबल इंट लिया, ठीक, इंटर ईयर, मैंने उसको सिंपल सा एक मैसेज दे दिया, उसने ईयर दिया होगा हमें। पहले मैं क्या चेक करूँगी कि जो ईयर दिया है वो हमारा मॉड्यूल, आपको बताया मॉड्यूल ऑपरेटर मैं पढ़ा चुकी हूँ। मॉड्यूल ऑपरेटर हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। मैं क्या करूँगी, अगर कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइडेड होता है, ठीक है, अगर वो हमारा करके है तो वो प्रिंट है लीप ईयर है, ठीक। नहीं तो इसी की कंडीशन, अगर ये नहीं होता तो डेफिनेटली वो लीप ईयर नहीं है। अगर वो हो गया तो फिर से मैं कंडीशन चेक करती हूँ, क्या वो ईयर हमारा 100 से भी डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू 0 दिया मैंने इसका। अगर उसने कहा हाँ हो रहा है तो भी लीप ईयर है, और नहीं हो रहा है तो हम क्या जाएंगे, आप 400 से डिवाइड करेंगे। और अगर नहीं भी हो रहा है लेकिन वो 4 से हो रहा है तो भी वो लीप ईयर है। ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ, पूरा जब प्रोग्राम करती हूँ तो अच्छे से आपको एकदम से समझ में आ जाएगा ये प्रोग्राम। जब सबका रिमाइंडर डिवाइड करने पे हमारा आया, ठीक है। अब ये तीनों से अगर ये हमारा तीनों से डिवाइड हो रहा है, तीनों से डिवाइड हो रहा है, दैट्स मीन प्रिंट स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, इंटर ईयर इज अ लीप ईयर। ये हमारा कैसा है, एक तरीके का लीप ईयर है। लेकिन बेटा अगर, सॉरी ये 400 होना चाहिए, सॉरी सॉरी फॉर मिस्टेक। लेकिन अगर ये तीनों से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसी इफ की कंडीशन लगा दूंगी मैं एल्स, और एल्स में मैं दे दूंगी प्रिंट entered year is not leap year। ओके, तो मैंने इसको बोल दिया ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर वो 4 से हो रहा है, ठीक, 4 से हो रहा है और 100 से नहीं हो रहा है, ठीक, तब भी वो हमारा कैसा है, लीप ईयर है। तो मैं एल्स कंडीशन लगा रही हूँ। अगर यहाँ पे वो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है बेटा, तो यहाँ एल्स पे भी आके वो क्या कहेगा कि यस वो प्रिंट वो लीप ईयर है। entered year is a leap year, ठीक। तो हमने यहाँ पे किया। लेकिन अगर वो तीनों से डिवाइड नहीं होती बेटा, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोल दूंगी एल्स
प्रिंट entered year is not a leap year। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम हो गया। मतलब हमारा जो भी ईयर है वो 4 से डिविजिबल तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। मैंने क्या किया, 2000 दिया, दोनों से तीनों से डिवाइड हो रहा है हमारा, इंटर, इट इज अ लीप ईयर। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ देती हूँ कंट्रोल एस, फिर से मैंने F5 किया और 2004 देती हूँ। ठीक है, 2000 यहाँ पे मैं तो इट इज अ लीप ईयर। ये हमारा कैसा है, लीप ईयर है, क्योंकि 2004 हमारा 4 से डिविजिबल होता है। फिर से मैं एक बार करती हूँ और मैं अब इधर देती हूँ 1996। ठीक, तो इट इज ऑल्सो अ लीप ईयर, क्योंकि ये 4 से हमारा डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर मैं देती हूँ आपको, F5 करा मैंने और यहाँ पे दिया 1997, तो इट इज नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है हमारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन प्रोग्राम इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और साथ ही साथ जो 1 से डिविजिबल हो, इसके साथ वो किसी से डिविजिबल नहीं है। लेट्स टेक अ वन एग्जांपल, 5 खुद से डिवाइड करता डिविजिबल है और साथ ही साथ वो हमारा 1 से भी डिविजिबल है। अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं एक बार कैसे किया हुआ है। हमने यहाँ पे एक नम लिया हुआ है, वैल्यू को ली है और इफ कंडीशन लगाई कि जब अगर जो नम लिया है वो 1 से हमारी ज़्यादा है तो हम फॉर का एक लूप चलाएंगे। देखो, हम किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड नहीं करेंगे, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 से तो सारी वैल्यू डिविजिबल है और सब में लेते आएगा कि नहीं ये इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमने यहाँ 2 से चलाया और नम तक चलाया। माना कि मैं आपको प्रोग्राम करके ही दिखाती हूँ, कंट्रोल ई और डिलीट किया। मैंने यहाँ एक n लिया और n से यूजर से वैल्यू मांगी, इंट इंटर वैल्यू फॉर n, मैंने उससे n के लिए वैल्यू मांगी। ठीक है, यहाँ एरर ये है क्योंकि मैंने यहाँ डबल कोट्स नहीं लगाए हुए हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम इसमें क्या करने वाले हैं कि मैं चेक करूंगी इफ जो n है उसकी जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है तो मैं लूप चलाऊंगी फॉर एक आई लूप लिया, इन लिया, रेंज लिया। रेंज में स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 2 दी और एंड वैल्यू जो दी वो n ही दी। ठीक, यहाँ पे अगर मैंने, ठीक, और इसके बाद कोलन नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे तो एरर आ जाएगी यहाँ पे। और अगर वो वैल्यू इफ जो n है वो डिवाइड i से होने पे उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो नंबर हमारा कैसा है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इन गिवन नंबर इज नॉट प्राइम नंबर, हमने उससे बोला कि वो नंबर हमारा कैसा नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे तुरंत ब्रेक लगा देंगे, लूप से तुरंत बाहर आ जाएंगे, क्योंकि एक बार भी अगर वो नंबर डिवाइड हो गया 2 से लेके उस नंबर के बीच में, ठीक है, तो वो तुरंत ही हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तुरंत ब्रेक करके लूप से जस्ट बाहर हम आ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स कंडीशन में आएंगे, वो भी फॉर के एल्स कंडीशन में हम आएंगे। हम इफ के एल्स कंडीशन में नहीं, हम फॉर के एल्स कंडीशन में और लिखेंगे प्रिंट गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। ठीक है, अभी मैं पूरा तरीके से आपको पूरी तरीके से अच्छे से प्रोग्राम समझाती हूँ। और अगर जो n की वैल्यू है बेटा, यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या दी थी, अगर वो n की जो वैल्यू है हमारी वो 1 से, माना कि -5 दिया या जो भी दिया, तो तुरंत एल्स दे देंगे और बोल देंगे नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये भी दे देंगे हम। इसकी भी इस वाली एल्स कंडीशन, इस इफ स्टेटमेंट की मैंने ये एल्स कंडीशन लगाई है। ठीक है, और मैं दे दूंगी प्रिंट मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से टेक्स्ट को, कंट्रोल एस किया। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या किया हुआ है इसमें, देखिए मैंने उससे मांगा लेट्स, मैंने सोचा कि उसने 5 मुझे दिया। ठीक, 5 की वैल्यू ये मेरी क्या हुई, ट्रू हो गई। यहाँ पे मेरा क्या हुआ, यहाँ पे हमें ट्रू मिल गया। ठीक, ट्रू मिलते ही ये क्या होगा, लूप के अंदर आया।
अब पहले मैंने लूप क्या चलाया, अभी आपको ये पता होगा फॉर चलाया होगा, रेंज देखा होगा, तो रेंज में ये 2 क्या है स्टार्ट है और n क्या है लास्ट है, तो हमारा 5 है, मतलब 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, लेकिन वो 5 से नहीं होगा, क्योंकि बेटा लास्ट वैल्यू जो यहाँ n होती है रेंज में वो एक्सक्लूड होती है, वो इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ वो 2 से डिवाइड होगा, हमारा 3 से डिवाइड होगा, और वो हमारा 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो अब मैंने क्या किया, जैसे ही 5 आया, 5 को मैंने किससे मॉड्यूल किया, 2 से किया, क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो वो इस कंडीशन पे जाएगा ही नहीं। फिर से वो ऊपर आएगा, अब वो उसको हम 3 से करेंगे, यहाँ पे 3 से करेंगे, क्या वो डिवाइड होगा, नहीं होगा। फिर से वो जाएगा, फिर वो 4 पे जाएगा, तीनों से नहीं डिवाइड हुआ, तो ये फॉर केयर्स कंडीशन क्या बोल देंगी, गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। समझ में आया आपको। लेकिन अगर उसने यहाँ पे 4 दे दिया, ठीक, 4 दे दिया बेटा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आती हूँ तो 4 पहले डिवाइड होगा मेरा, 2 से ही डिवाइड होगा। हाँ, क्या आ गया, अंदर आ गया, क्योंकि वो डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने पे जो मेरा रिमाइंडर आया वो 0 आ गया, और जैसे ही वो 0 आएगा तो क्या बोल देगा, तुरंत आ जाएगा प्रिंट गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, और ब्रेक करके तुरंत लूप से आउट हो जाएगा और आपको इनपुट दे देगा। लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। मैंने इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अनएक्सपेक्टेड एरर दे रहा है, ओके, क्योंकि ऊपर भी मैंने 2 3 4 लिखा था, आपको समझा रही थी। अब मैं देखती हूँ रन करके इसको। अब मैंने यहाँ पहले दिया 5, क्या बोला, नंबर इज प्राइम नंबर, क्योंकि 5 तो है बेटा। अगर मैंने यहाँ पे F5 फिर से किया और यहाँ पे फिर से इसको रन करती हूँ और अब मैं देती हूँ 4, तो क्या बोलेगा, नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्रोग्राम। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरिकल ऑफ गिवन नंबर। अब फैक्टोरिकल होता क्या है ये मैं बता दूं। जैसे कोई भी वैल्यू, यहीं पे मैं सामने बता रही हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, ये ऐसे कोई मैंने बोला कि यहाँ पे 5 है, 5 का फैक्टोरिकल क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यही होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या, कोई भी वैल्यू देगा तो इसका उतने ही पीछे से जाना है। ठीक है, मतलब उसकी जितनी 4 से मल्टीप्लाई होगा उसको डिक्रीज करते हुए सारे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे कंडीशंस भी जरूर चेक करेंगे। देखिए इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया हुआ है कि पहले चेक किया है कि कहीं नेगेटिव वैल्यू तो नहीं दिया है, कहीं 0 वैल्यू भी नहीं दिया है, कहीं एल्स में आऊंगी और एल्स में चेक करूंगी, जो वैल्यू है उसका मैं क्या निकालूंगी, फैक्टोरिकल निकाल लूंगी। लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। कंट्रोल A डिलीट मैंने किया। पहले मैंने यहाँ पे एक एन यूजर से इनपुट मांगा, इन मैंने यहाँ पे यूज़र से इनपुट मांगा, यूज़र से n मांगी, और n को फिर मैंने यहाँ पे एक फैक्ट लिया। बताती हूँ क्यों लिया है। फैक्ट को मैं असाइन करूँगी 1 से, ठीक, वेरिएबल को। अब यहाँ पे मैं यहाँ पहले इफ कंडीशन चेक करती हूँ कि क्या जो n है हमारा बेटा वो क्या 0 से छोटा तो नहीं है, कहीं निगेटिव नंबर तो नहीं दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी प्रिंट इंटर पॉजिटिव नंबर। मैं उसे तुरंत बोलूँगी कि आप इनपुट करिए हमें पॉजिटिव नंबर को। ओके, जैसे मैं इसमें आती हूँ फिर मैं क्या करूँगी, एलिफ लगाऊंगी, और एलिफ में दूसरी कंडीशन करूँगी क्या वो 0 तो नहीं है। ठीक है, देखिए ये सारी कंडीशंस आपको चेक करनी ही पड़ेगी। जब भी आप प्रोग्रामर बनोगे तो आपको ये कभी नहीं पता होता है कि आपके सामने कैसा यूज़र आने वाला है। ठीक है, तो कैसा यूज़र आने वाला है ये कभी भी आप नहीं सकते, इसलिए आपको हर तरीके की कंडीशन रखनी पड़ती है। अब बेटा आप ये मानो कि अगर कोई भी वैल्यू 0 है तो उसका फैक्टोरिकल क्या होगा, 0 ही हो गया। द फैक्टोरिकल ऑफ गिवन नंबर इज क्या होगा, मैंने कॉमा लगाया और यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया मैंने 0 को ही डिस्प्ले कर देती हूँ मैं, यहाँ पे 0 ही दिखा देती हूँ, या 0 या मैसेज में ही दे देती हूँ इज 0। अगर उसने 0 दिया है तो मैं इसको यहाँ पे 0 ही डिस्प्ले कर दूंगी। ठीक, अब मैं एल्स की कंडीशन पे आती हूँ, और एल्स की कंडीशन पे अब मैं परफॉर्म करने वाली फैक्टोरिकल। अच्छा बच्चा, तो एक मैं यहाँ पे चलाऊंगी फॉर एक आई लूप चलाती हूँ, फिर से इन रेंज लेती हूँ, और आपको पता होगा किससे मल्टीप्लाई होना है, 1 से लेकर, नंबर भी होना चाहिए नम, ठीक, वो n लिया मैंने,
लेकिन आप ये जानते हो कि जो रेंज होता है उसकी जो लास्ट वैल्यू होती है, ठीक, जो ये हम यहाँ पे लास्ट स्टेप में देते हैं वो हमेशा एक्सक्लूड होता है। मतलब कि यहाँ पे अगर मैंने दिया 5, अगर इसने यहाँ पे 5 ही दिया, मतलब 5 दिया, तो यहाँ पे रेंज कितनी चलेगी, 1 चलेगी, 2 चलेगी, 3 चलेगी, 4 चलेगी, 5 तो नहीं चलेगी। लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन बेटा तो किसका करना है, ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, और बच्चा लोग हमारा तो 5 भी मल्टीप्लाई होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रेंज हम n+1 चलाएंगे। यस, मैं यहाँ रेंज चलाऊंगी n+1 तक। हाँ, चलिए, अब हमने यहाँ पे एक फैक्ट वेरिएबल को डिक्लेयर किया था जिसका अब मैं काम करने जा रही हूँ। अब मैं बच्चा क्या करूँगी, देखिएगा आप लोग। अब यहाँ मैं आती हूँ, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई 1। देखिए, हम हमेशा टेम्परेरी वेरिएबल का, मतलब थर्ड वेरिएबल का हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अब सॉरी यहाँ 1 नहीं होगा, आई होगा। अब देखिए क्या हुआ, फैक्ट में क्या था, 1 था, 1 मल्टीप्लाई हुआ, पहले लूप जस्ट चल रहा, आई की वैल्यू क्या आई 1, 1 इक्वल्स टू 1 आया, हमारा इतना हुआ, ठीक है। अब हमारे फैक्ट में क्या असाइन हो गया बच्चा, एक असाइन हो गया। अब असाइन क्या हुआ है, 1 असाइन हो गया है। फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर से चलेंगे, आई में इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे 1 हो चुका था, अब 2 होगा। तो अब क्या मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 2 होगा, इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या है हमारा 6 आ गया। फिर हमारा क्या होगा, 6 जैसे ही यहाँ पे 4 आ जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, मेरा 4 मल्टीप्लाई होगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 12, 30, 24 आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर 24 जो है हमारा वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 120 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या चलेगा, फैक्ट चलता जाएगा, और जितनी बार जाएगा वैल्यूज हमारी असाइन होती चली जाएगी। अब मुझे प्रिंट कहाँ करना है बेटा, फॉर इसी के अगर नीचे जस्ट करोगे तो बार बार प्रिंट होगा। अगर एक बार मैं दिखा देती हूँ, अगर मैंने इसी फैक्ट के नीचे ही प्रिंट किया, ठीक, प्रिंट किया और मैंने बोला द फैक्टोरिकल of given number is, ठीक, और कॉमा लगाया, फैक्ट डिस्प्ले कर दिया। एक तो ये तरीका मैंने किया। अब देखो ये क्या होगा, बार बार चलेगा, देखिएगा कैसे चलेगा, बार बार प्रिंट होगा आपका, जितनी बार लूप चलेगा, 4 बार लूप चलेगा, 5 बार लूप चलेगा, 5 बार प्रिंट करेगा। देखिएगा यहाँ 5 बार प्रिंट करेगा, इसलिए यहाँ पे मैं हटाती हूँ, मैं एक बार रन करके दिखा देती हूँ। Ctrl+S किया, F5 किया, मुझसे गिवन वैल्यू मांगी, मैंने 5 दे दिया। देखिए बेटा यहाँ पे क्या होता चला गया, 1 2 6 24 1, ये बार बार प्रिंट होता चला गया। लेकिन मैं चाह रही थी फाइनल में एक आंसर, तो मैं क्या करूँगी, फॉर लूप से बाहर होके दूंगी, लूपिंग के अंदर नहीं दोगे। अगर लूपिंग के अंदर दोगे तो लूपिंग में भी वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ठीक है। Ctrl+S करती हूँ मैं यहाँ पे, और अब मैंने इसको F5 किया। F5 करते ही मैं जब इसको रन करती हूँ, मैंने बेटा 5 दिया, तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, द फैक्टोरिकल ऑफ गिवन नंबर इज 120। ओके, आई होप आपको सारे प्रोग्राम समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग जानते हो क्या होता है, कि जैसे मैंने कोई भी वैल्यू लिया, ठीक, जैसे 153 ही लिया, ठीक, 153 लिया, तो जब इसको मैं 1 को कितने प्लेस की वैल्यू है, कितने डिजिट की वैल्यू है, देखा जाए तो 3 की, तो जितने डिजिट की वैल्यू है उतने ही बार वो मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा 3 बार, ठीक, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 3 बार, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 बार, और आंसर आपका वही ही आना चाहिए बेटा, समझे। ये होता है हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये चेक करने का कंडीशन होता है। मतलब कोई भी नंबर है, पहले आपको ये देखना है कि कितने डिजिट की वो वैल्यू है, 3 डिजिट की है, 4 डिजिट की है, 5 डिजिट की है, जितने भी डिजिट की है वो वैल्यू, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उतनी ही बार उसकी एक एक वैल्यू को उतनी ही बार मल्टीप्लाई करने के बाद सबको जोड़ने पे बाद वही अगर हमारा आता है आउटपुट, तो हमारा क्या है, वो नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम की, ठीक। तो हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं यूज़र से, नंबर से मैंने यहाँ पे क्या किया, सम एक 0 लिया, एक टैंप में उस नंबर को डाल दिया, वाइल चलाया, तब तक चलेगा जब तक उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, ठीक।
और फिर हमने इससे क्या निकाला, इससे क्या निकलेगा, रिमाइंडर निकलेगा। ये हमारा क्या निकाला, रिमाइंडर निकालता, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर देगा और ये हमारा क्या देगा, क्वेश्चन देगा, ठीक है। ये हमारा क्या देगा, क्वेश्चन देगा और ये हमें क्या देगा, सॉरी, ये यहाँ पे एडिशन करेंगे हम सम को प्लस और ये हमारे क्या देगा, क्वेश्चन देगा। अभी बताती हूँ कैसे करते हैं हम प्रोग्राम को, एक बार रन करके। अब पहले मैं उससे एक वैल्यू मांगती हूँ, मैंने उसे एक वैल्यू मांगी और सम यहाँ असाइन कर दिया एक 0 को, क्योंकि सम का आगे चल के मैं प्रोसेस करने वाली हूँ। और जो भी वैल्यू है इसको मैं टी नाम के वेरिएबल में स्टोर करती हूँ, टेम्परेरी वेरिएबल में। और यहाँ एक वाइल लूप चलाती हूँ कि वाइल जब तक टी की वैल्यू मेरी जो है वो हमें जब तक 0 से ज़्यादा है, ठीक। अब देखिए कैसे, मैंने क्या किया, एक डिजिट लिया, उस डिजिट को मैंने टी, जो हमारा ये टी है जो हमने असाइन किया था, उसको हमने डिवाइड किया। किससे डिवाइड करेंगे हम, किसको हम यहाँ से किससे डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 10 से डिवाइड करने पे और फिर हमने क्या किया, एस में सम में हमने सम प्लस डिजिट किया, ओके। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, उसी टेम्प में इक्वल्स टू टेम्प /10 कर दिया, ओके। अब पहले ये मैं कंडीशन आपको समझा देती हूँ क्या हुआ है। यहाँ से मैंने वैल्यू मांगी, ठीक, मैंने 153 मान दिया, इतना मांगा हमने यूजर से। हमने क्या किया, अब इस टाइम इसमें क्या हो रहा है, टी में भी क्या है, अगर मैं ध्यान दूँ तो टी में भी क्या है, 153 है हमारा, ठीक है। और एन में भी क्या है, 153 है। अभी यहाँ पे वाइल लूप चलाया और मैंने देखा क्या टी की जो वैल्यू है वो 150 से बड़ी है, यस है। जैसे ही यहाँ आया बेटा 153 मॉड्यूल क्या हुआ, 10, ओके। अगर आपने देखा होगा, पर मतलब कर लेते हो, डिवाइड कर लेते हो, तो ये क्या निकालेगा, आपको पता है ये क्या निकालेगा हमारा, ये हमारे रिमाइंडर में देगा हमें 3 देगा, क्या देगा हमें, रिमाइंडर में 3 देगा। और सॉरी, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं किया, एक्सपोनेंट निकालना है मुझे 3, ठीक। अब मैंने देखिए ये हमें क्या देगा, यहाँ से रिमाइंडर हमारा निकला 3। अब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, सम में हमने क्या ऊपर असाइन किया था 0, 0 प्लस, ठीक, 3 यहाँ पे क्या है, जो भी डिजिट में आया, डिजिट में क्या आया मेरा, 3 आया, 3 का एक्सपोनेंट निकाला। ये कौन सा ऑपरेटर है हमारा, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब क्या है कि उतनी ही बार वो मल्टीप्लाई होगा, दैट्स मीन 3 मल्टीप्लाई 3, ये आया हमारा, ये आया। अब हमारा आउटपुट में क्या आ गया, सम में क्या आ गया हमारा, आ गया 27 आ गया, आ गया 27। अब टेम्प में क्या था, 153 था, ठीक, जिसको हमने ये किया था और 10 से किया था। अब क्वोशंट में बेटा क्या है, क्वोशंट में हमारा क्या बचा, 15 बचा, 15 बचा हमारा। फिर से ऊपर गया, अभी इसने टेम्प टी की, सॉरी यहाँ टेम्प नहीं होगा, टी होगा हमारा। अब इसने क्या किया, टी की जो वैल्यू है क्या वो हमारी अभी भी 0 से बड़ी है, हाँ है। बट यहाँ पे टी की वैल्यू में क्या हुआ था, चेंजेस हुए थे, तो ये 153 की जगह बेटा क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारा बचेगा 15, ओके। जैसे ही 15 को उसने डिवाइड करा, मॉड्यूल निकाला, उसका जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमारा क्या बचेगा बेटा, 5 बचेगा, ठीक। अब लास्ट में सम में क्या बचा था, 23 बचा था। अब इसमें एडिशन क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तीनों बार होगा, 125 आएगा शायद, मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन, 125। अब 125 प्लस 27 कितना हो जाएगा हमारा, जितना भी होगा, ये हम 5 7 8 9 10 11 12 2 5 आएगा और 1 आएगा, एक सेकेंड, 152 आएगा हमारा, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 152 आ गया, ठीक है। इसके बाद 152 हमारा लास्ट में आ गया। अब हमारा यहाँ पे क्या पता, अब इसको मैंने क्या किया, डिवाइड किया 10 से, तो बेटा यहाँ पे क्वोशंट क्या बचा, 1 ही बचा, क्या बचा, क्वोशंट 1। क्या आप यहाँ पे चेक करेगा, क्या टी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है,
हाँ बेटा अभी भी है। जब यहाँ पे निकला तो यहाँ रिमाइंडर बचा 1, अब 152 जो लास्ट में हमारा सम में बचा था, फिर से एडिशन होगा 1 × 1 × 1। ठीक, तो अब आउटपुट हमारा क्या गया 153। अगर ध्यान दो तो वही डिजिट आ गई जो मैंने क्या करी थी, यहाँ पे इनपुट करी थी। ठीक, अब जब मैं यहाँ पे 1 को डिवाइड करूंगी किससे, 10 से जब डिवाइड करती हूँ तो बेटा अब यहाँ पे 0 आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन में कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि 1 डिवाइड होगा ही नहीं 10 से, क्योंकि ये वाला फ्लोट नहीं देता है, ये हमें कैसे देता है, इंटीजर आउटपुट देता है। तो भाई वहाँ पे पॉइंट डेसिमल वाली वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो यहाँ पे 0 आया। और ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हुई है। जैसे ही मेरी ये कंडीशन फॉल्स होती है, मैं लूप से बाहर आती हूँ और ये चेक करती हूँ इफ जो मैंने n इनपुट किया था, देखिए मैंने जो भी अभी यहाँ चेंजेस किए वो t में किए हैं, जो चेंजेस किए वो t में किया है। और मैं यहाँ चेक करूँ क्या n की वैल्यू इक्वल्स टू मेरे सम के है। अगर बेटा ये कंडीशन ट्रू होती है, सम की है, तो मैं क्या कर दूंगी, प्रिंट गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक, तो मैंने उसे क्या कह दिया कि गिवन नंबर हमारा कैसा आर्मस्ट्रॉन्ग है। एल्स हमारा क्या हो जाएगा कि गिवन नंबर इज नॉट प्राइम नंबर, सॉरी नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब मैं सारी चीज़ों को पहले हटा दूं, फिर मेरा प्रोग्राम रन हो पाएगा। मैंने यहाँ 153 दिया था। होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको नहीं समझ में आता है, आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा प्रोग्राम्स को रिपीट कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ। बट ये सिर्फ और सिर्फ वीडियोस मैंने बच्चों के लिए बनाई हैं, जिससे वो किसी लैंग्वेज पे, एक लैंग्वेज में कमांड रख सके। और इन फ्यूचर पूरा आपको पता है, अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखी होगी तो 6th क्लास से ही कोडिंग स्टार्ट कर दिया गया है। तो अच्छा होगा कि आप इससे पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ 11th और 12th क्लास के लिए भी है, जो बच्चे पाइथन पढ़ना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेव किया और मैं इसको F5 करती हूँ। अब देखिए मैंने इसे मुझसे मांगा n की वैल्यू, मैंने 153 दिया, नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तुरंत आ गया। अब मैं F5 फिर से करती हूँ और मैंने यहाँ पे दिया 120, उसने क्या बोला, नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ नंबर इज नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये हमारा पूरा प्रोग्राम हुआ आर्मस्ट्रॉन्ग का। ठीक है, तो मैंने टोटल 15 प्रोग्राम्स करा दिए हैं आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।